अरे भाई, कहाँ गए सब लोग? मेहमान आते होंगे। महारानी जी तो आई नहीं अभी तक। अरे भाई, महारानी जी आज आएंगी भी नहीं, उन्हें तो आज लाना पड़ेगा। जाओ ले आओ उसे जयंती। मैं नहीं जाने वाली मामा, और इस झमेले में आप मुझे भी मत डालिए प्लीज। अरे बिटिया, काहे फिक्र करत हो? आज मुंह दिखाई का दिन तो बहुत खास रही। आज हमारी समाज की औरतों को पता चल जाएगा कि ये बहुरानी आखिर है कौन। चाची, जब भी मैं इस लड़की को घर की बहू के रूप में देखती हूँ ना, मेरी जान जलती है। मन करता है उसे धक्के मार के मैं इस घर से निकाल दूं। अरे वो दिन के लिए भी बहुत देरी नहीं, बस आता ही होगा वो दिन। जाओ तुम ले आओ। नहीं चाची, अभी तो समय है, क्योंकि मैडम अभी तक मेकअप कर रही है। दैया रे दैया, बहुरानी तो अभी तक मेकअप हुआ करत है। अरे कावेरी, मैंने तुमको लाने के लिए भेजा था ना उसे, क्या हुआ? माँ जी, मैं आधे घंटे से दरवाजे पर खड़ी थी, पर मेरी कोई माने तब ना कि आज शादी नहीं, सिर्फ मुंह दिखाई है। अरे हाय, आइए ना। आइए। नमस्ते। क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते। कम। आइए आइए आइए। रिमझिम तैयार हो गई? जी भाभी, बस 2 मिनट। सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। अब जल्दी करो, लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। सब आ गए। क्या बात है, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? इतना अपसेट तो मैंने तुम्हें अपनी शादी पर भी नहीं देखा। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अपसेट तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि माँ जी तो आज भी तुम्हें पसंद नहीं करती। और पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि आज मुंह दिखाई की रस्म में पता नहीं वो क्या करने वाली है, कहीं तुम्हारा इंसल्ट ना कर दे। भाभी, माँ जी चाहे कुछ भी कहे, उनकी इज्जत हमारी नजरों में कभी कम नहीं होगी। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा कोई ऐसे इंसल्ट कर दे लोगों के सामने, तो आई वुड नेवर टेक इट। और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। भाभी चले? हाँ चल। कावेरी, इसको बिठा दो। चांद जैसी लगती है आपकी बहू इरावती जी। हाँ, सच कहा आपने, बिल्कुल चांद सा टुकड़ा है। लेकिन वो का है कि जिस तरह आसमान में चांद अकेला है ना, उसी तरह ये बिचारी भी इस दुनिया में अकेली रही। माँ बाप नहीं ना, भौजी ने शादी करवाई, इसी घर में पली बड़ी, पर अनाथ है बिचारी। पर उसमें वो भी का कर सकत है और हम भी का कर सकत है नहीं।
अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ दुल्हन दहेज में क्या लाई? इसका कोई अपना घर तो है नहीं, ये बेचारी कहाँ से दहेज लाएगी? हाँ, ऐसे तो हमरे उधर छुकरिया के मुंह दिखाई के वास्ते छुकरिया की तरफ से बहुत कुछ दिया जाता है, जैसे कि रिश्तेदारों के लिए कपड़े, गहने, मिठाई और ढेर सारा पैसा। पर का करे, अनाथ है ना बिचारी। मलकिन, कर्नल साहब आए हैं। आइए। महाराज जाओ बेटे। समधन जी, मुंह दिखाई की रस्म का पता चला, इसलिए हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। जितना समझ में आया, रिश्तेदारों के लिए कुछ कपड़े, गहने और मिठाइयां शगुन के तौर पे लाए हैं। लड़की का बाप होना, अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा। अरे रिमझिम बेटी, कैसी हो? जीती रहो बेटी, जीती रहो। चुक चुक जियो कर्नल साहब, हमारी तो आज सारी मनोकामना पूरी हो गई। आज आप प्रभुदयाल के रूप में ये घर में आए हो। आज आपने प्रभुदयाल का फर्ज निभाया है कर्नल साहब। हमारा आशीर्वाद तो साथ है। क्या आशीषें दिए जा रही हैं दीदिया? देख भवानी, ये कर्नल साहब ने हमें जिंदगी भर के लिए आभारी बना लिया। हाँ दीदिया, हमें पता चला। मैंने ऐसा क्या कर दिया? जी जी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कर्नल साहब, आज से हम सिर्फ समधी ही नहीं, दोस्त हैं। महाराज, ओ महाराज, क्या है? अरे कौन बाहिर है का जो कान पे आके चिल्ला रहे हो? अरे बहरे नहीं हो तो पहले बोल दिया होता। क्या कहे? कर क्या रहे हो? अरे आंखें हैं कि बटन? ससुर देखा नहीं हो? नहीं, अंदर आऊं क्या? अरे लगाऊं का दिखाऊं ही? फिलहाल मैं मिठाइयाँ देखने में इंटरेस्टेड हूँ। सुनो, हाँ। चलते बनो यहाँ से, हमारा दिमाग नहीं खाओ, समझे? अरे देख नहीं रहे ससुर, तेल जल रहा है हमारा। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो महाराज जी? ये तेल तो मालिकों का है। तेल जल रहा है ससुर तो हर बाप का। नहीं, मेरा मतलब है तेल तो उनका है, जलाते तुम हो रोज। हम कहे ना दफा हो जाओ यहाँ से, चलो चलते बनो। महाराज जी, मैं ये पूछने आया था कि मिठाइयाँ कौन कौन सी बनाई हैं? इनसे मतलब एक नहीं, मतलब दो हैं। बकाओ। पहला तो ये कि इतनी अच्छी मिठाइयाँ बनाने के बाद भी हमको बाहर से हलवाई क्यों बुलाना पड़ता है? क्या बोले? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मैं अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देना चाहता हूँ। एडवांस दूं? दूं कान के ऊपर दूं ही लगा के? नहीं, हमको हलवाई कहा था। महाराज जी, तुम तो मजाक को भी सीरियस ले लेते हो। हमको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं एक सीरियस मजाक करूं? कहो।
लेकिन कौन ऐसी वैसी बात कही ना तो दाग देंगे ही, समझे? दरअसल क्या एक ट्रेजेडी हो गई है। क्या? वो तुम्हारी चादर है ना। चादर? हमारी चादर को क्या हुआ? छोड़ो जाने। अरे बताओ ना, हमारी चादर को क्या हुआ? अब जाने भी दो। अरे बताओ। वो हमारे बिस्तर पे गिर गई। अरे दादा, सुने बाके बिहारी? अरे बाके बिहारी से बाद में बात करना, पहले ये बताओ कि उस चादर का क्या करूं? करूं का? रखो अपने पास। उसके अंदर एक नया तौलिया भी था। तौलिया भी था? वो रखा और का? तौलिए में नया तकिया लपेटा। तकिया भी था? हाँ, उसका क्या करूं? वो रखो और का? और तुम्हारी धोती। धोती भी? वो तुम्हारी बिस्तर पे है। चलो धोती बच गई। कॉन्ट्रैक्ट का एडवांस। दूर 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 रख के पर। चल भागो यहाँ से। चादर तौलिया तकिया सब ले गया हमारा। चलो धोती तो बच गई। कि जिस तरह आसमान में चांद अकेला है ना, उसी तरह ये बेचारी भी इस दुनिया में अकेली रही। भौजी ने शादी करवाई, इसी घर में पली बड़ी, पर अनाथ है बेचारी। ये किस खुशी में? आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म थी, तो हमने सोचा कि हम भी अपनी तरफ से आपको एक प्यारा सा तोहफा दे दें। बताइए, हमारा तोहफा कैसा लगा? ठीक ठाक। ठीक ठाक? कोई बात नहीं। ठीक है, आप बताइए, आपको आज मुंह दिखाई में क्या क्या तोहफे मिले? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अविनाश, आज हमको दुनिया का सबसे कीमती तोहफा मिला है। फिर तो हमें भी जानना है कि आपको ऐसा कौन सा तोहफा मिला। पता है, जब पापा गुजर गए थे ना, तो हमने सोचा कि उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जो हमारे सर पर हाथ रखकर कह सके कि हम उनकी बेटी हैं। कंदल अंकल आए थे ना? अविनाश, अनजाने में कभी ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो कितने गहरे होते हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो रिमझिम। देखो ना, अगर सिमरन नहीं होती, कंदल अंकल नहीं होते, तो शायद हमारी शादी नहीं हुई होती। और हम दोनों इतने करीब नहीं आए होते। बिल्कुल नहीं। आप दुनिया के किसी भी कोने में होते, हम आपको ढूंढ निकालते। अच्छा जी, इससे तो एक ही बात जाहिर होती है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब क्या करें, हम भी आपसे प्यार करते हैं। अरे दीदी, आप आवा आवा दीदी, हमरे धन भाग जो आपके चरण हमरे कमरे तक आए। आवे का मन तो नहीं करा रहा, पर खुद को रोक नहीं पाए हम। सोचा कि तो से बात कर ही ले। कहिए दीदी, हम आपकी का सेवा कर सकत है? बहुत मीठा बोरत है लाजो, इतना मीठा कि लगे है मुंह से इमरती का रस टपकत है। लेकिन जब भी मुंह खोरत है ना, तो ऐसा आग बरसत है कि मुंह पानी भी चढ़ जाए। अरे दीदी, ऐसा का कह दिया हमने? अरे पूरी लंका जराए के कहत है कि हनुमान की पूंछ कहाँ है। दीदी, अब साफ साफ बताओ भी जो कहना चाहत है। हाँ हाँ बोलत है, कोनो डरत नहीं है तो से। अरे का जरूरत थी सबके सामने रिमझिम की इज्जत उतारे की? का जरूरत थी तो का? हम तो समझे रहे कि गरीब होने के नाते तू उसे हमदर्दी करेगी, पर नहीं, तू तो कोई और चाल चलत है। अरे का जरूरत थी अपने जबान की छुरी चलाए की? का मिल गया तो का? कौन कहा रहा तू का ये सब? अरे पेट में कोई बात ना पचत होना तो मुंह में रुमाल ठूस के रख।
दैया रे दैया, अब तो इस घर में सच बोलना भी पाप हुई गवा का। सच बोलना पाप नहीं है लाजो, लेकिन सच का अपन फायदे के लिए भुनाना पाप है। रिमझिम की इज्जत उतार के का जताना चाहत है तू? का जताना चाहत है कि तू इरावती के सबसे नजदीक है? का मिल जाएगा तू का ये सब करके? ई जायदाद मिल जाई है? कुछ ना मिली है। और एक बात याद रख, जौन घर का तू नमक खाए रही है ना, वो घर के साथ नमक हरामी करके तो का नरक में भी जगह ना मिली है। हमका जानत नहीं है तो का? अरे वो इलाहाबाद में काका गुल खिलाए रही बात करत है। भैया, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं? नहीं प्रतीक, बोलो क्या बात? भैया, आपसे उमरगांव वाले प्रोजेक्ट की बातचीत करनी थी। ओ प्रतीक, मैं भी तुमसे उसके बारे में कुछ बात करना चाहता था। प्रतीक, मैं चाहता हूं कि तुम लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। भैया, मैं कुछ समझा नहीं। प्रतीक, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, काम से ज्यादा इमोशंस को अहमियत देते हो। आई थिंक यू शुड स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द टू। भैया, लेकिन इन सब बातों का उमरगांव वाले प्रोजेक्ट से क्या संबंध है? संबंध है प्रतीक, बहुत गहरा संबंध है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास करने से ऐसा ही होता है। क्या होगा? भैया, मैं तो छोड़िए इन बातों को। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस। मैं सिर्फ उमरगांव वाले प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूं। आपने वो फाइल पढ़ी? आपकी क्या राय है? प्रतीक, why are you so excited about this project? Why not भैया? ये मेरा और अविनाश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। काफी रिसर्च की है हमने। अगर हम लोग एक्साइटेड हैं तो इसमें गलत क्या है? देखो प्रतीक, मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर लगता है बताना पड़ेगा। जिस प्रोजेक्ट को लेकर तुम इतने सीरियस हो, अविनाश की अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।